गाइज हम हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं जितना लगता है, वो इतना मासूम नहीं है जितनी लगती है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं जितना लगता है। सो गाइज इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एज लिख देनी है, एज के बाद एडजेक्टिव यूज़ करना है, एडजेक्टिव के बाद आपको यूज़ कर देनी है फिर से एज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है सिम्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। It is not as easy as it seems. It is not as easy as it seems. देखिए यहाँ पर जो आसान है ये एक एडजेक्टिव है, यानी easy एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम as के बीच में easy को यूज़ किया। Then next example, उनसे मिलना इतना आसान नहीं जितना लगता है। Meeting them is not as easy as it seems. Meeting them is not as easy as it seems. वो इतनी मासूम नहीं है जितनी लगती है। She is not as innocent as she seems. She is not as innocent as she seems. वो इतना बेवकूफ़ नहीं जितना लगता है। He is not as stupid as he seems. He is not as stupid as he seems. अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। Speaking English is not as difficult as it seems. Speaking English is not as difficult as it seems.